Good morning, students. Welcome to the English class. Students, as you all know that we were reading lesson number 1, The Teeny Teacher of Book An Alien Hand, and we had already completed its part 1. So today we will read part 2 of this chapter. The queen ant has a pair of wings which she casts off before she begins to lay eggs. Eggs hatch and become grubs. Grubs change into cocoons, and cocoons break to bring forth complete ants. The life of an ordinary ant in the anthill is a book which may of us seldom open. रानी चींटी के पास एक जोड़ा पंख होते हैं जिनको वो एग देने के टाइम पे उतार कर फेंक देती है। एग्स सबसे पहले वो हैच करती है। हैचिंग के बाद एग्स जो है वो ग्रब्स बन जाते हैं। ग्रब्स कोकोन में कन्वर्ट हो जाते हैं और कोकोन से कंप्लीट आंट बनती है। तो जो लाइफ है आंट की एंथिल में, वो उनकी लाइफ एक बुक की तरह होती है जिसको कि हम में से कभी कोई लोग नहीं खोलते। The queen is the mother of the entire population of the colony. It lives for about 15 years. It has a pair of wings, but bites them off after its wings flight. This flight takes place on the hot summer day. The queen leaves the nest and goes out to meet a male ant or drone high up in the air. On its return to earth, it gets rid of its wings and then does nothing but lay eggs. रानी पूरी कॉलोनी की जनसंख्या की मदर होती है। ये लगभग 15 ईयर्स तक जीवित रहती है। इसके पास एक जोड़ी पंख होते हैं, लेकिन वह उनको अपनी उड़ान के बाद स्वयं ही खा जाती है। यह उड़ान गर्मियों के एक दिन गर्म दिन में भरी जाती है। रानी अपना जो घोंसला है उसको छोड़ देती है और एक मेल चींटी से मिलने के लिए जाती है ऊपर हवा में। धरती पर वापस लौटने पर वह अपने पंखों से छुटकारा पा लेती है और उसके बाद एग्स देने के सिवाय और कुछ भी नहीं करती। एग्स हैच एंड ग्रब्स कम आउट. Soldier guards them, workers feed and clean them and also carry them about daily for airing, exercise and sunshine. 2 or 3 weeks later, grubs become cocoons and lie without food or activity for 3 weeks more. Then the cocoons break and perfect ants appear. Now it's time for teaching and training. New ants learn their duties from old ants as workers, soldiers, builders, cleaners, etc. After a few weeks training, the small ants are ready to go out into the big world of work. Eggs hatch हो जाते हैं, उसमें से कीड़े बाहर आते हैं। जो सोल्जर आंट्स हैं वो उनकी केयर करते हैं और जो वर्कर्स हैं वो उनको खाना खिलाते हैं, सफाई करते हैं, रोज़ उन्हें हवा खिलाने, एक्सरसाइज करवाने, धूप दिखाने के लिए बाहर ले जाते हैं। 2 या 3 हफ्ते बाद वो जो छोटे छोटे कीड़े हैं वो कोकोन बन जाते हैं और बिना खाने और किसी एक्टिविटी के लेटे रहते हैं। 3 वीक्स तक जो है या इससे अधिक का टाइम उनको लग जाता है। फिर कोकोन टूटते हैं और उसमें से चींटियाँ निकलती हैं और अब टाइम आता है स्टडी का, ट्रेनिंग का। नई चींटियाँ ओल्ड आंट्स से अपना सारा काम सीखती हैं। एक कर्मचारी के रूप में, सोल्जर के रूप में या बिल्डर के रूप में या वर्कर के रूप में, क्लीनर्स आदि के रूप में जो है वो अपना अपना काम सीखते हैं। कुछ हफ्ते की ट्रेनिंग के बाद वो छोटी चींटियाँ काम के बड़े संसार में जाने के लिए भी रेडी हो जाती हैं। एन एंथिल इज़ अ होम नॉट ओनली फॉर ants but also for some other creatures, beetles, lesser breeds of ants and the green fly. Why do ants want these alien creatures to live in their nest? For several reasons. Some give off smell pleasant to the ant's senses. Others give sweet juices
and some are just pets or playthings like cats and dogs to human beings. The green fly is the ant's cow. The ants train it to give honeydew like milk with a touch of their antenna. They milk it just as we milk the cow. एक एंथिल न केवल चींटियों का घर होता है बल्कि कुछ दूसरे जीवों का भी घर होता है, जैसे बीटल्स, चींटियाँ की छोटी नस्लें और ग्रीन फ्लाई का। चींटियाँ इन विदेशियों को अपने घरों में क्यों रखना चाहती हैं? कुछ रीज़न्स हैं, जैसे कि कुछ अच्छी खुशबू छोड़ते हैं जो चींटियों की इंद्रियों को अच्छी लगती है, दूसरे मीठे रस छोड़ते हैं और कुछ दूसरे जीव पालतू होते हैं, जैसे कि आदमी डॉग या कैट को अपने घरों में पेट एनिमल के रूप में रखता है, ऐसे ही वो भी रखती हैं। ग्रीन फ्लाई चींटियों की गाय होती है। चींटियाँ इसको शहद की बूंद देने के लिए प्रशिक्षण देती हैं, मिल्क की तरह अपने एंटीना के छूने के साथ ही। वे इसको दूध की तरह निकालती हैं, जैसे गाय के दूध को हम निकालते हैं। Have humans learned as much as ants have? Perhaps they have, but they haven't put their learning to good use. They may still learn a few things from this tiny teacher: hard work, sense of duty and discipline, cleanliness, care for the young ones, and about all, a firm loyalty to the land where they live. क्या आदमी भी चींटियों की तरह सीख चुके हैं? क्या वे सीख रहे हैं, लेकिन उन्होंने अपनी पढ़ाई का सही प्रयोग नहीं किया है। वे अभी भी कुछ चीज़ें इस छोटे जीव से सीख सकते हैं, जैसे कि कठिन मेहनत या अपना क्लीनलीनेस है या डिसिप्लिन है या अपने से छोटों की देखभाल कैसे की जाए, और सबसे बड़ी बात कि अपनी वफादारी, लॉयल्टी उस धरती के प्रति जहाँ पर कि वो रहते हैं। So students, this was our lesson number 1. It has been completed. Now you have to try to solve its back exercise. Thank you.